किसी की तारीफ पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, है ना? और किसी के अपमान से बचने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। पर कभी सोचा है कि इस तारीफ और इस अपमान की असल में कीमत क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी कहानी पर नजर डालेंगे, जिसका नाम है फूंक की दुनिया। ये कहानी हमें एक ऐसे सबक के जरिए असली कीमत की पहचान कराती है, जो शायद आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं एक ज्ञानी संत जिन्हें दुनिया की मान बढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ हैं उनके शिष्य जो बहुत पढ़े लिखे हैं और बेहद लोकप्रिय भी। अब ये जो शिष्य थे वो इतने कमाल के वक्ता थे कि उनकी बातें सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटती थी। बड़े बड़े अमीर लोग, सेठ साहूकार और यहां तक कि खुद राजा भी उनके लेक्चर सुनने आते थे। मतलब चारों तरफ उनके ज्ञान की धूम मची हुई थी। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां देखिए पूरी दुनिया शिष्य की वाहवाही कर रही थी, वहीं उनके गुरु ने उन्हें एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बेटा ये जो लेक्चर देना है और ये जो मान बढ़ाई है ना, ये एक जाल है, इसमें फंसना मत। लेकिन शिष्य अपनी प्रसिद्धि में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें गुरु की बात समझ नहीं आई। तब गुरु ने सोचा कि भाई इसे तो अब किसी और तरीके से ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये फंस जाएगा। और उन्होंने जो तरीका अपनाया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक दिन जब शिष्य राजा के दरबार में अपना लेक्चर दे रहे थे, तो उनके संत गुरु वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही पूरी भीड़ सम्मान में उठ खड़ी हुई। सब सोचने लगे कि अरे वाह, महान गुरु के भी गुरु आए हैं। माहौल एकदम बदल गया। और फिर संत ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। वो उठे, सीधे राजा के पास गए और जोर से अपान वायु छोड़ दी। बस पल भर में सब कुछ बदल गया। जो लोग अभी अभी उनकी पूजा कर रहे थे वो गुस्से से लाल हो गए, घिन से मुंह फेरने लगे। राजा भी बहुत नाराज हुए। फिर संत वहां से जाने लगे तो रास्ते में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया और उसमें एक फूंक मारी, और क्या हुआ? चिड़िया जिंदा होकर उड़ गई। ये देखते ही वही नाराज भीड़ फिर से उनकी जय जयकार करने लगी। वाह, बाबा जी तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। अब शिष्य तो ये सब देखकर एकदम हैरान था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब संत ने उसे अपने पास बुलाया और इस पूरे नाटक के पीछे का जो गहरा सबक था वो समझाया। चलिए अब हम भी उस सबक को समझते हैं। संत ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, इस दुनिया की यही कीमत है। ये पूरी दुनिया एक फूंक की है। एक बुरी फूंक से सारी इज्जत, सारा सम्मान भाग जाता है, और एक अच्छी फूंक से वही इज्जत और सम्मान वापस आ जाता है। तो इस फूंक की दुनिया का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की राय, उनकी तारीफ, उनका अपमान सब हवा के एक झोंके की तरह है। आज है, कल नहीं। इसमें कोई स्थायी मूल्य नहीं है। ये एक पल में बदल जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली बात कि तारीफ या बुराई पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, सच्ची महानता किसी ऊंचे पद या अच्छा भाषण देने से नहीं आती। तीसरी, ये जो थोड़ी देर के लिए मिलने वाला सम्मान है, इसके पीछे भागना एक जाल की तरह है। और सबसे जरूरी बात, हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिनकी कीमत असली हो, स्थायी हो। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अहमियत दे रहे हैं। और अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है। अगर तारीफ और बुराई सिर्फ एक फूंक है, तो फिर सच में कीमती क्या है? वो कौन सी चीज है जिसे हमें सच में खोजना चाहिए? इस पर जरा सोचिएगा।